तहज्जुद में रोना किस चीज की निशानी है? क्या क्या अलामातें जाहिर होती हैं, क्या क्या मोजज़ात होते हैं? 5 पोशीदा राज आपको बताऊंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबी जीन हैं, जो खातमल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफाते अमल। अल्लाह वालों, तहज्जुद में रोने से कौन से ऐसे राज हैं जो आपके सामने खुलते हैं, कौन से ऐसे मोजज़ात हैं जो आपके सामने होते हैं, आज सब कुछ आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगी। बाज़ औक़ात तहज्जुद में आंसू बहाना इस बात की निशानी होती है कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत में फना हो चुका है, इसकी इबादत में महवियत और शौक से बेसाख्ता रोने पर मजबूर कर देता है। जब इंसान का दिल नरम होता है तो वो अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत में आंसू बहाता है। यह अल्लाह की खास रहमत की अलामत है कि बंदा उसके सामने झुककर आजिज़ी का इजहार कर रहा होता है। नंबर 3 पर, तहज्जुद में अक्सर लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते हैं। आंसू इस एहसास का सबूत होते हैं कि बंदा अपनी खताओं पर नादिम है और अल्लाह से माफी मांग रहा है। नंबर 4 पर, अल्लाह के नेक बंदे तहज्जुद में अपनी दुआओं की कबूलियत की उम्मीद रखते हैं। आंसू एक ऐसी कैफियत है जो दुआ की गहराई को जाहिर करती है और अल्लाह को यह कैफियत बेहद पसंद है। नंबर 5 पर, रोना बाज़ औक़ात इस तरह के रूहानी सुकून की अलामत होता है। जब बंदा तहज्जुद में रोता है तो इसका दिल हल्का होता है और उसे एक अजीब सी राहत और खुशी और सुकून महसूस होता है। नंबर 6 पर, जब बंदा तहज्जुद में अल्लाह की रहमत को महसूस करता है तो वो बेसाख्ता रोने लगता है। ये रहमत उसे अल्लाह के करीब कर देती है और उसके दिल को रोशनी अता करती है, दिल के नूर से मनव्वर उसके दिल को कर देती है। और नंबर 7 पर है, रोना इस बात की अलामत हो सकता है कि बंदा अपने रब के इंतहाई करीब है। ये उसकी मोहब्बत, खौफ और उम्मीद का हसीन इम्तजाज है जो आंसुओं की सूरत में निकल रहा है। जब बंदा अल्लाह के सामने झुककर दुआ करता है तो आजिज़ी के एहसासात उस पर गालिब आ जाते हैं। ये एहसासात उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं क्योंकि वो खुद को कमजोर और अल्लाह को ताकतवर समझ रहा होता है। नंबर 9 पर है, मुश्किलात और आजमाइशों का असर। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियों का सामना करते हैं। तहज्जुद में वो अपनी दिल की कैफियत अल्लाह के सामने पेश करते हैं और बेसाख्ता रोने लगते हैं। नंबर 10 पर, अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी करना। बाज़ औक़ात बंदा अल्लाह के बेशुमार नेमतों को याद करके भी रो पड़ता है। वो सोचता है अल्लाह ने उसे किस कदर नवाजा है, कितनी नेमतों से नवाजा है। वो उसका शुक्र अदा करते हुए आंसू बहाता है। जब बंदा अपने गुनाहों की मगफरत चाहता है तो उसकी रूह तड़प उठती है। ये तड़प तहज्जुद में आंसू बनकर निकलती है और अल्लाह के दरबार में उसकी बख्शिश का जरिया बनती है। इखलास और सच्चाई की एक बड़ी अलामत तहज्जुद में आंसू बहाना है। जो शख्स इखलास के साथ इबादत करता है उसके दिल पर खशियत तारी होती है और वो रोने लगता है। तहज्जुद में आंसू बहाने की एक बड़ी वजह कयामत का खौफ भी हो सकता है, मौत का डर भी हो सकता है, कब्र के अंधेरों का खौफ भी हो सकता है। बंदा सोचता है कि वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा और ये खौफ उसकी आंखों में आंसू बनकर बहता है। ये खौफ कयामत के दिन जब वो अपने रब के हजूर पेश होगा तो उसका आमाल नामा दाहिने हाथ में ना हुआ तो वो किस मुंह से अपने रब के सामने पेश होगा। अल्लाह वालों, रोने से दिल की सख्ती खत्म होती है, एक नरमी पैदा होती है। तहज्जुद में आंसू बहाना दिल की सफाई और रूहानी तहारत की अलामत हो सकता है। बाज लोग तहज्जुद में अल्लाह के फैसलों पर सब्र और रजा का इजहार करते हैं। वो रोते हैं लेकिन उनके आंसू शुक्रगुजारी के आंसू होते हैं। अल्लाह ने उनके लिए जो भी फैसला किया वो बेहतर है।
तहज्जुद में बाज़ औक़ात बंदा ऐसी कैफियत में चला जाता है जहां वो अल्लाह की तजल्ली को महसूस करता है। ये कैफियत उससे बेखुदी में ले जाती है और आंसू बहाने पर मजबूर कर देती है। बंदे को लगता है कि वो अपने रब के सामने पेश हुआ है, वो रब के अर्श मौला के नीचे है, अपने रब से हम कलाम हुआ है, मेरा रब उसको उसकी बातों के जवाबात दे रहा है। ये कैफियत बड़ी ही अजीब कैफियत होती है जो इंसान को रोने पर मजबूर कर देती है। जब बंदा ये महसूस करता है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर रहा है तो खुशी के आंसू भी निकल आते हैं, शुक्राने के आंसू निकल आते हैं। ये आंसू अल्लाह की मेहरबानी और मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। कुछ लोग तहज्जुद की नमाज में इस कदर महव हो जाते हैं कि वो अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाते हैं। ये खुशू और खजू उन्हें रोने पर मजबूर कर देता है और वो इबादत की लज्जत को महसूस करने लगते हैं। उनको मजा आने लगता है तहज्जुद में रोने से, गिड़गड़ाने से, गिरिया जारी करके अपने रब से मांगने से उनको सुकून महसूस होने लगता है। जब इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आ जाती है और वो आखिरत की फिक्र करता है तो उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है जो तहज्जुद में आंसू बनकर निकलती है। अल्लाह वालों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में कसरत के साथ रोया करते, गिरिया जारी करते, अपनी उम्मत के लिए मगफरत मांगते। जब कोई मुसलमान इस सुन्नत पर अमल करता है और अल्लाह के सामने गिड़गड़ाता है, गिरिया जारी करता है, रोता है, बिलकता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है, अल्लाह से अल्लाह की रहमत तलब कर रहा होता है, तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहा होता है। तहज्जुद में रोना अल्लाह की मोहब्बत, आजिज़ी, गुनाहों की माफी और रूहानी कुर्बत की एक बड़ी निशानी है। ये वो आंसू हैं जो अल्लाह को बेहद अजीज हैं और बंदे के लिए मगफरत और रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। जब बंदा तहज्जुद में रोता है तो इसका मतलब होता है कि वो दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकार रहा है। ये ऐसा वक्त होता है जब दिल के सब राज अल्लाह के सामने खुल जाते हैं। बंदा अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है, अपने रब के सामने नादिम होता है। बंदा जब कायनात की वुसअत, अल्लाह की तख्लीक और उसकी कुदरत को सोचता है तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। उसके आंसू उसके यकीन और अकीदे की अलामत होते हैं। तहज्जुद में अक्सर लोग अपनी आखिरत के बारे में सोच कर रोते हैं। वो उस दिन की तैयारी करते हैं जब अल्लाह के सामने उनको पेश होना होगा, उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा, उनका अमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा। कई बार लोग दुनियावी मुश्किलात और गमों में उलझे हुए होते हैं और तहज्जुद में वो अल्लाह के हुजूर अपने दुख बयान करते हैं। उनके आंसू इस बात का सबूत होते हैं कि वो अल्लाह को अपना वाहिद सहारा समझते हैं। जब इंसान तहज्जुद में बैठकर अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखता है और ये सोचता है कि सब कुछ फानी है, ये तो खत्म हो जाना है, तो वो रोने लगता है। ये आंसू दुनिया की बेसबाती का एहसास दिलाते हैं। कभी कभार बंदा खुद को बेबस महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो तहज्जुद में रोता है, वो गिड़गिड़ाता है क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ही उसकी मुश्किल को आसान कर सकता है, उसके तमाम बंद रास्ते खोल सकता है, उसकी किस्मत के रास्ते, किस्मत चमका सकता है। बहुत से लोग तहज्जुद में अपने प्यारों की हदायत और भलाई के लिए भी दुआ करते हैं। उनकी आंखों से आंसू इसलिए भी बहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके अजीज भी अल्लाह की राह पर आ जाएं। बाज़ औक़ात लोग अपनी जिंदगी में किसी बड़ी महरूमी या नुकसान की वजह से रोते हैं। तहज्जुद में वो अल्लाह के सामने अपने गम का इजहार करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। कुछ लोग तहज्जुद में इसलिए रोते हैं कि उन्हें लगता है कि अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर रहा है और कुछ इसलिए भी कि वो डरते हैं कि शायद उनकी दुआएं कबूल ना हो। ये आंसू, ये उम्मीद और खौफ का इम्तजाज होते हैं। वो लोग अल्लाह की रजा के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो तहज्जुद में इस उम्मीद के साथ रोते हैं कि अल्लाह उन्हें अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर ले। कुछ लोग तहज्जुद में अपनी जिंदगी के अहम फैसलों पर गौर करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या उनका रास्ता दुरुस्त है या उनसे कोई गलती हो गई है या उन्होंने कोई गलत रास्ता तो नहीं इख्तियार कर लिया। इस गौर व फिक्र में भी अल्लाह के सामने उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब इंसान इबादत में मुकम्मल तौर पर गुम हो जाता है, महव हो जाता है, तो उसके आंसू बेख्तियार बहने लगते हैं। ये आंसू अल्लाह की इबादत कुर्ब का एहसास दिलाते हैं और बंदे को मजीद इबादत की तरफ रागब करते हैं।
तहज्जुद में रोने का मतलब ये भी हो सकता है बंदे ने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, वो अपने नफ्स की गलतियों को तस्लीम कर रहा है और अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, रहमत तलब कर रहा है, अपने लिए आफियत मांग रहा है, मदद तलब कर रहा है। जब बंदा तहज्जुद में उठता है और अल्लाह के हुजूर रोता है तो इस बात की निशानी है कि वो शैतान के वसवसों पर गालिब आ चुका है और अल्लाह के करीब हो रहा है। तहज्जुद में जब बंदा कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता है या फिर सुनता है तो बाज आयात पर उस पर ऐसा असर डालती हैं कि वो बेख्तियार रोने लगता है। ये आंसू कुरान के नूर और हिदायत का असर होते हैं। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उन्हें यह एहसास होता है कि अगर अल्लाह की रजा शामिल ना हुई तो जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। यह एहसास तहज्जुद में आंसू बनकर निकलता है। तारीख में कई औलिया इकराम तहज्जुद में अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रोया करते थे, गिरियाजारी करते थे। जब कोई बंदा उनकी सुन्नत पर अमल करता है तो वो भी अल्लाह के कुरब की तड़प में रोता है, फिर अल्लाह उसे अपनी मदद देता है और अपने करीब कर लेता है। जब इंसान खुद को हर तरफ से बेबस महसूस करता है और किसी भी इंसानी मदद से मायूस हो जाता है तो वो तहज्जुद में अल्लाह से मदद मांगता है और उसके आंसू इस बेकरारी को जाहिर करते हैं। जब बंदा महसूस करता है अल्लाह ने उसके दिल को हदायत दे दी है तो वो शुक्राने के आंसू बहाता है और ये आंसू अल्लाह की दी गई रोशनी का सबूत होते हैं। अल्लाह वालो, आखिर में तहज्जुद में रोना इस बात की सबसे बड़ी निशानी है बंदा अल्लाह का सच्चा और पक्का गुलाम बन जाता है। वो अपनी जिंदगी का अमली इजहार कर रहा है और अल्लाह के सामने मुकम्मल तौर पर झुक गया है। अल्लाह वालो, तहज्जुद में रोना अल्लाह की मोहब्बत, खौफ, आजिजी, उम्मीद, दुआ की कबूलियत और रूहानी पाकीज़गी की अलामत है। ये आंसू दिल की सच्चाई और अल्लाह की कुर्बत को जाहिर करते हैं और बंदे को मजीद अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो अल्लाह वालो, आज से ही तहज्जुद की आदत को अपना लो। मैंने तफसील के साथ आपको तहज्जुद में रोने की जो जो अलामात होती हैं, जो जो निशानियां होती हैं, अल्लाह के करीब कर देने वाली तमाम निशानियां आपको बता दी हैं, आपको समझा दी हैं। उम्मीद करती हूं कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे बहन भाई इस वीडियो को सुनने के बाद तहज्जुद को पढ़ने की आदत बना लेंगे और जो जो मेरे बहन भाई तहज्जुद में आदत बनाएंगे तहज्जुद पढ़ने की तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी भी नाकाम नहीं होंगे। हर मोड़ पर कामयाबी उनके कदम चूमेगी, लोग उन पर रश्क करेंगे, उनकी किस्मत पर रश्क करेंगे कि क्या किस्मत पाई है इस बंदे ने। दुनिया में भी इज्जत होगी, आखिरत में भी इज्जत और बुलंद